नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटा का जो रिजर्वेशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और इसे वैलिड बताते हुए उन्होंने कहा है कि यह किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं है। संविधान का जो मूल ढांचा है उसका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता है। तो इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो बैठक हुई थी उसमें जो है उन्होंने अपना फैसला सुनाया, जिसमें कि फैसला 3:2 के अनुपात में आया। यानी कि 5 में से 3 जजों का मानना यह है कि यह किसी भी प्रकार से जो संविधान का मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं है। 3 जजों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है, वहीं 2 जजों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है, वह इससे असहमत है इस फैसले से। तो बहुमत के आधार पर जो है यह फैसला सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट में 3-2 के अनुपात से इसे पारित कर दिया गया। और जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, रिजर्वेशन है, जो कि आर्थिक आधार पर दिया गया है, वह अब वैलिड रहेगा, वह आगे चलता रहेगा, जिस पर कि अभी रोक लगी हुई थी। तो अब हम इस क्वेश्चन जो यह न्यूज़ है इसको हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड कैसे बनाएं, इसके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं और ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, जो रिजर्वेशन है 10% का, वो कैसे बना, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। साथियों, 2019 में भारत सरकार ने संविधान संसद में 103वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि 10% जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का वह आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। इसके पीछे का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और जो संविधान का मूल ढांचा है वह किस प्रकार से इससे अलग नहीं है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। साथियों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो 10% का जो आरक्षण है इसे मूल ढांचे से इस प्रकार से कहा है कि इसमें जो आर्टिकल 15 और 16 था उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। आर्टिकल 15 और 16 जो कि हमें बताते हैं कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जो धर्म जाति किसी भी आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वहीं आर्टिकल 16 में जो कहा गया था कि जो सरकारी नौकरी है, रोजगार है, उसमें 10% उसमें आरक्षण दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों में हम जो आर्टिकल 15 और 16 में आर्टिकल 15(6) और 16(6) ऐड किया गया, जिसके आधार पर इसमें परिवर्तन किया गया और ईडब्ल्यूएस कोटे को यहाँ पर आरक्षण को रखा गया। अब बात कर लेते हैं इसकी बुनियादी ढांचे की। तो इसका बुनियादी ढांचा किस प्रकार से नहीं बदला। तो अगर बात करें बुनियादी ढांचे की, तो इसके बुनियादी ढांचे में ऐसा है कि जो ये रिजर्वेशन है ये सरकार पर डिपेंड करता है कि जो राज्य सरकार है वह इसको पूरे तरीके से अपना हक करेगी कि यह किस प्रकार से इसको एक्सपेंड करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये पूरा राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा कि इसका जो क्राइटेरिया है वो जो जैसे कि सरकार ने भी कहा है कि 8 लाख जिसकी इनकम होगी पर ईयर की, उससे जो कम का होगा वह यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो यह पूरे तरीके से राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इस क्राइटेरिया को घटाया बढ़ा भी सकती है, ये अलग अलग डिपेंड करेगा। साथ ही साथ इस पर जो बुनियादी ढांचा है इसमें ये भी कहा गया जो 50% का जो आरक्षण इंदिरा साहनी केस में कहा गया था, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 50% का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि जो SC OBC और जो ST है उनके आरक्षण को मिलाकर अगर देखा जाए तो यह 49% के आसपास हो रहा है, और 10% अगर अलग से आरक्षण दे दिया जाएगा तो यहाँ पर 10% आरक्षण होने के बाद यह 50% क्रॉस कर दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर मांग की जा रही थी कि इसलिए इसे हटा दिया जाए, लेकिन अब सरकार ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए अपने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि यह किसी प्रकार से संविधान का जो है उल्लंघन नहीं है। SC ST और जो OBC हैं उनका अपना एक क्राइटेरिया है, उन्हें इससे बाहर नहीं रखा गया है, वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ उनका जो आरक्षण है उस पर किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं किया गया, उनका आरक्षण जो का तो है। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर अपनी मोहर लगाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी कुछ हद तक समझ में आई होगी ईडब्ल्यूएस कोटे की, और यह आरक्षण जो अभी जो है बरकरार रहेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।